गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। आप सभी का अविनाश ट्यूटोरियल में स्वागत है। और यहाँ जो क्लासेस चल रही है वो प्रकाश का अपवर्तन पर क्लास चल रही है। पिछली क्लासेस में हमने समझा था लेंस के सूत्र से संबंधित। आज के क्लासेस में हम लोग आवर्धन से संबंधित कुछ चीज़ों को समझेंगे। तो पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आवर्धन जो होता है वो एक तरह से वो लेंस का पावर भी हम लोग कह सकते हैं, और इसको हम लोग पी से भी दिखाते हैं कि लेंस में जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि किसी का आँख खराब हो गया तो कोई माइनस में चला जाता है तो कोई प्लस में ही रहता है। जैसे -2 -3 भी कभी कभी डॉक्टर बता देते हैं, या कभी डॉक्टर बताते हैं कि नहीं इसका +1 +2 जो है वो देखने का पावर है। तो वो जो मेजरमेंट होता है उसी को हम लोग आवर्धन कहते हैं। अब वो आवर्धन और ये लेंस का पावर हम लोग कैसे निकालते हैं? आवर्धन को कहते हैं लेंस का पावर। इस चीज़ को कैसे निकालते हैं तो थोड़ा समझने के लिए हम लोग पिछले क्लास में थोड़ा चीज़ों को बता करके फिर इस पे चले तो और अच्छा रहेगा। आवर्धन में जो हमारा यूज होता है वो वस्तु की ऊंचाई, अगर हमने वस्तु की ऊंचाई को h1 मान लिया और प्रतिबिंब की ऊंचाई को अगर हमने h2 मान लिया, चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अगर वस्तु की ऊंचाई को h1 मान लिया, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 मान लिया, तो आपका जो आवर्धन होता है ये आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, या निगेटिव ऋणात्मक प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ये फॉर्मूला है आवर्धन का। फिर बता रहे हैं आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होती है, या आवर्धन जो होता है वो ऋणात्मक माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी होती है। अब इसमें आवर्धन जो है वो निगेटिव कब होता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब अगर उल्टा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये वस्तु हमारे ऊपर के साइड में है लेकिन इसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो इस वस्तु का जो आवर्धन होगा वो ऋणात्मक होगा। तो जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है आवर्धन मैग्निफिकेशन ऋणात्मक होता है। इसका इम्पोर्टेंस कब है? इसका इम्पोर्टेंस है कि जब आप आंकिक प्रश्न करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे भौतिकी और फिजिक्स में, तो आपको ये धनात्मक ऋणात्मक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ में नहीं आया है आपको तो आप आंकिक प्रश्न बिल्कुल समझ नहीं सकते हैं। फिर बता रहे हैं कि जब भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर उल्टा बने तो आवर्धन आपका ऋणात्मक होगा, और जब भी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो ये प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा। तो अगर आंकिक प्रश्न में दिया है कि आपका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो इसका मतलब आप समझिए कि आपका जो प्रतिबिंब है वो एक वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब है, और इसका आवर्धन जो होगा वो ऋणात्मक होगा। फिर आपको दोहरा रहे हैं, अगर आंकिक प्रश्न में दिया है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रही है तो आप समझे कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और अगर ये प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक है तो आप समझे कि आवर्धन जो है वो आपका ऋणात्मक होगा। इसी का अगर हम लोग दूसरा साइड ले लें कि अगर आपका प्रतिबिंब, ऐसा मान लेते हैं कि ये वस्तु है और वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो सीधा बन रहा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तब बनेगा जब वस्तु जो है, जब प्रतिबिंब जो है वो लेंस के बाएं साइड में रहेंगी। लेंस के बाएं साइड में जितने भी प्रतिबिंब बनती है वो सब सारी ऊपर के साइड में बनती है, और सभी जो है वो काल्पनिक और आभासी बनती है। फिर आपको बताएं, कोई भी आप लेंस ले लें, किसी भी लेंस में अगर लेंस के सामने मतलब लेंस के बाएं साइड में, अदरवाइज आप ऐसा समझें कि वस्तु के आसपास ही उसकी अगर प्रतिबिंब बन रही है, लेंस के एक ही साइड में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों है, तो आप समझिए कि वो प्रतिबिंब जो है वो सीधा होगा और वो प्रतिबिंब आभासी और काल्पनिक होगा। तो जब भी प्रतिबिंब आपका सीधा बनता है, जैसे ये प्रतिबिंब यहाँ उल्टा बन रहा है, अगर प्रतिबिंब आपका सीधा बने तो आप समझिए कि वो काल्पनिक प्रतिबिंब है, और अगर प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक होता है तो वहाँ पर मैग्निफिकेशन जो है, आवर्धन जो है वो धनात्मक होगा। फिर बताना चाहेंगे कि अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, इसका मतलब वो काल्पनिक बनेगा, तो आवर्धन धनात्मक हो जाएगा। इसी को दूसरी तरह से आंकिक प्रश्न में दे सकता है कि अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है तो काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनेगा जब वो लेंस के बाएं साइड में रहेगा। तो अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है तो इसका मतलब वो बाएं साइड में और सीधा बन रहा है,
तो यहाँ पर आवर्धन जो हो जाएगा वो धनात्मक हो जाएगा। अब लेंस में यूज़ करने वाले आवर्धन के कुछ फॉर्मूले हैं। आवर्धन जो निकालते हैं, आवर्धन को हम लोग P से दिखाते हैं, P इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर f जो है वो फोकस की दूरी, और फोकस की दूरी हरदम हम मीटर में लिखते हैं। आपके आंकिक प्रश्न में जो फोकस की दूरी होगा वो सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में होगा, तो आप पहले उस फोकस की दूरी को मीटर में चेंज कीजिए। अब जब आप मीटर में मान रख देंगे फोकस का, और ये जो वैल्यू निकल करके आएगी, मान जो निकल करके आएगा, वहाँ पर ये लेंस की क्षमता हो जाएगी। और लेंस की क्षमता का यूनिट होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का यूनिट होता है डायोप्टर। अब एक चीज़ और याद रखिए कि अगर दिया हो कि प्रतिबिंब जो है वो उत्तल लेंस में बन रही है, तो आपका जो क्षमता होगा, लेंस की क्षमता होगी, वो धनात्मक होगी। और अगर प्रतिबिंब अवतल लेंस पे बन रही है, तो वहाँ पर जो आवर्धन होगा और जो क्षमता होगी, जो लेंस का पावर होगा, वो ऋणात्मक होगा। फिर से आपको ध्यान दिला दें कि अगर आंकिक प्रश्न में दिया हुआ है कि एक वस्तु उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बना रही है, तो आप समझिए कि लेंस का जो आवर्धन होगा वो धनात्मक होगा। और अगर वो अवतल लेंस से प्रतिबिंब बना रही है, तो आपका आवर्धन, लेंस का पावर, वो ऋणात्मक होगा। तो आज के क्लासेस में हमने समझा आवर्धन, और आवर्धन के ही सहायता से हमने वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी के धनात्मक और ऋणात्मक होने के मतलब को समझा। और हमारा आवर्धन कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, किस लेंस में हमारा आवर्धन धनात्मक होता है और किस लेंस में हमारा आवर्धन ऋणात्मक होता है, और लेंस की क्षमता को हम लोग कैसे निकालते हैं आंकिक प्रश्न में। हम अगर हमारे पास फोकस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकस की दूरी दी हुई है, तो हमको आवर्धन कैसे निकालना है, इन सब चीज़ों का हम लोगों ने आज के क्लासेस में चीज़ों को समझा, डिस्कस किया और इसकी बारीकियों को समझा। जो आपके पास कुछ डाउट्स हो या ऐसा कोई चीज़ हो जो नहीं समझ में आता, आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, उसको हम लोग अगली क्लासेस में कंटिन्यू कर लेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।